आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज और आपको रखे सबसे आगे। उद्धव ठाकरे राज ठाकरे की सियासी दुश्मनी होगी खत्म, संजय राउत बोले। निर्मला सीतारमण ने अटकलों पर जीएसटी। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की एक शादी समारोह में मुलाकात पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दोनों भाई हैं, परिवार में शादी है, दोनों मिले हैं और इसका स्वागत करना चाहिए। राजनीति घर से बाहर है, घर के अंदर नहीं है। उन्होंने दोनों के साथ आने पर कहा कि जब तक अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस के साथ राज ठाकरे रहेंगे, जब तक साथ मिलने का सवाल ही नहीं है। उन्होंने एक साथ आने के अटकलों पर कहा कि आप अटकलें लगा सकते हैं। वहीं महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में संरक्षक मंत्री के पदों पर उन्होंने कहा कि पहले तो सरकार नहीं बनी और जब सरकार बनी तो विभागों का बंटवारा 1 महीने बाद हुआ। अब संरक्षक मंत्री पदों को लेकर मुद्दा है कि यह इंतजारी रहेगा। ये लोकतंत्र की हत्या है। नियम जो बनाया गया है कि हम चुनाव आयोग के पास जानकारी नहीं ले सकते हैं, ये तानाशाही है। हम क्यों जानकारी नहीं मांग सकते? संजय राउत ने की ईवीएम हटाने की मांग। संजय राउत ने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि हम आपसे जानकारी नहीं मांगे तो आप पहले ईवीएम हटा दीजिए और बैलेट पेपर से चुनाव करवाएं। हम तब कोई जानकारी नहीं मांगेंगे। ये बीजेपी के लोग संविधान के खिलाफ काम करते हैं। बीजेपी पर साधा था निशाना। इससे पहले मुंबई के दादर इलाके में स्थित हनुमान मंदिर को अवैध बताकर रेलवे विभाग की तरफ से नोटिस देने का मामला पर संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि वो मंदिर तोड़कर दिखाएं। हमें भी देखना है कि बीजेपी वाकई में हिंदुत्ववादी पार्टी है भी या नहीं। साथ ही दावा किया कि पार्टी को हिंदुत्व की राह बाला साहेब ठाकरे ने दिखाई थी। संजय राउत ने कहा कि हिंदुत्व किसी के बाप का नहीं है। उनको हिंदुत्व किसने सिखाया? 80 साल पुराने मंदिर को तोड़ने को लेकर किसी से चर्चा भी नहीं की गई। इस मंदिरों में हजारों लोग प्रतिदिन श्रद्धा से पूजा पाठ करने जाते हैं। श्रद्धालुओं में बीजेपी को वोट करने वाले लोग भी शामिल होंगे। विकास के नाम पर पहले उन्होंने मुंबई के पेड़ों को काटा, इमारत तोड़ी और अब मंदिरों पर उनकी नजर है। उन्होंने कहा कि शिवसेना सुप्रीमो बाला साहेब ठाकरे ने बीजेपी को उंगली पकड़कर हिंदुत्व के रास्ते पर ले जाने का काम किया है, लेकिन उन्होंने उस रास्ते पर भी हिंदुत्व का नाम पर गड्ढा खोद कर रख दिया है। आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज और आपको रखे सबसे आगे।